students, how are you all and how's everything going? I hope you all are doing perfect and enjoying your studies too. So student, before starting the session, let me introduce myself to you. This is Pooja Rawat with you and today we are going to start our very first chapter of grammar. So the title of the chapter is अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेट्स के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाई है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स क्या होता है और कैसे अल्फ़ाबेट्स को करेक्ट ऑर्डर में लगाया जाता है। Learning objectives of this chapter are the student will be able to understand what alphabetical order is and learn how to look up a dictionary. देखो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए जब आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के बारे में पता होता है। इससे क्या होता है ना कि डिक्शनरी हम देख पाते हैं इजीली। तो कैसे, चलिए जान लेते हैं। A dictionary is a very special book. It helps us to find the meanings of words. ये तो हमें पता ही है, डिक्शनरी हम यूज़ करते हैं वर्ड्स के मीनिंग ढूंढने के लिए, लेकिन डिक्शनरी को अच्छे से रीड करना, स्टडी करना आना चाहिए। बट हाउ डू वी लुक फॉर वर्ड्स इन अ डिक्शनरी? क्योंकि डिक्शनरी बहुत बड़ी होती है, इसमें आपके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे, उसका मीनिंग कैसे ढूंढोगे? द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स. This means that words beginning with A comes first, followed by words beginning with B, C and so on. क्लियर हो गया आपको? डिक्शनरी में जो आपके वर्ड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में ही लगे होते हैं। पहले इसमें ए वाले जितने भी वर्ड्स हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं वो आते हैं, फिर बी वाले आते हैं, फिर सी। इस तरीके से बहुत इजीली आप कोई भी वर्ड ढूंढ सकते हो। Always keep in mind the letters A, E, I, O and U are called vowels. ये तो हमें पता ही है, लेकिन जस्ट आपको याद दिलाने के लिए कि vowels कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? A, E, I, O and U. So some words are given here. सबसे पहले देखो एप्पल दिया है। एप्पल किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद बॉल जो बी से स्टार्ट हो रहा है, कैट, फनी, आइस, जोकर, लेमन, आउल, क्वीन, रोबोट, शर्ट, सन, टाइगर, वैन, यॉट. Let's come to the exercise of this chapter. So what you have to do, rearrange these flowers in an alphabetical orders. So first is a sunflower, marigold, lily and rose. अच्छा, अगर आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना होगा तो कैसे लगाओगे? कुछ आइडिया है आपको? सबसे पहले आप वो लेटर चुनोगे जो सबसे पहले आ रहा है, जैसे कि लिली। अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में देखो, इन सब लेटर्स में एल पहले आता है, उसके बाद एम आता है, उसके बाद आर आता है, उसके बाद एस आता है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? लिली लिखोगे, देन मैरीगोल्ड लिखोगे, देन रोज लिखोगे, देन सनफ्लावर लिखोगे। Rearrange these fruits in an alphabetical orders. सेम चीज़ आपको इन फ्रूट्स के साथ भी करनी है। बनाना दिया है, स्ट्रॉबेरी दिया है, वाटरमेलन दिया है, एप्पल दिया है, बहुत ही यमी यमी फ्रूट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। आपको सबसे पहले क्या लिखना है? एप्पल, उसके बाद बनाना, देन स्ट्रॉबेरी, देन वाटरमेलन. Rearrange these vegetables in an alphabetical order. So as you can see, potato is given here, carrot, lady finger and brinjal. So सबसे पहले आप क्या लिखोगे? पहले आप A ढूंढोगे, A वाला कोई वर्ड नहीं है, देन आप B ढूंढोगे, B है, ब्रिंजल लिखोगे, देन C, कैरेट भी है, उसके बाद D, E, F, G, H, I, J, K, L से लेडी फिंगर है एंड देन पोटैटो आप लिखोगे। Next, rearrange these animals in an alphabetical order. So as you can see, यहाँ पे आपको animals के नाम दिए हैं। First is rabbit. So आपको lion दिया है, tortoise दिया है, elephant दिया है। इनको भी आपको alphabetical order में लगाना है। सबसे पहले हम elephant लिखेंगे, then हम lion लिखेंगे, then rabbit, then tortoise.
So an activity is given here. Divide the class into teams of 5 students each. Your teacher will give each team a set of words to rearrange in alphabetical orders. If you rearrange words correctly in alphabetical order, your team will get a star. जो हमने अभी एक्टिविटी की वही सेम एक्टिविटी आपको अपनी क्लास में करनी है. आपको अपनी क्लास के बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करना है. फिर टीचर आपको सेट ऑफ वर्ड्स देगी, उनको आप अरेंज करके लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और जो जीतेगा उसको obviously star milega, prize milega. So student, I hope you understood the chapter really well. Now you will revise the chapter, and yes, do not forget to practice the exercise.